बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के पवित्र, पाक और जलाली नाम में मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। खुदा का शुक्र है कि आज फिर 10 दिनों के बाद मैं आपके सामने इस मंच पे मौजूद हूँ। हम लोग छुट्टियों में गए हुए थे कनाडा, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर सके, टाइम भी नहीं मिला और काफ़ी और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मॉरिस सैमुअल हर शनिवार को और बुधवार को वचन वाचा विश्वास इस प्रोग्राम का नाम है, जो कि अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक लगभग 7:30 बजे और 7 बजे के बीच में इंडियन टाइम के मुताबिक ये सुनाया जाता है। और खुदा का शुक्र है कि बहुत से लोगों के जवाब भी आते हैं, फ़ोन भी आते हैं, और इतने दिन तक मैं नहीं था तो उन्होंने ये जानना भी चाहा है कि क्यों नहीं प्रोग्राम हुआ। तो मैं बता दूं कि छुट्टियों पे थे। वैसे मैंने प्रोग्राम के बताया भी था कि शायद कि भाई आपको याद हो, या मैं हो सकता मैं भूल भी गया हूँ कि मैं नहीं मिलूंगा, लेकिन खुदा का शुक्र है कि आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ। इससे पहले कि हम लोग वचन पे जाएं, आइए हम प्रभु से समझ की आशीष मांगे और उससे मांगे कि हमें जो कुछ भी आज सीखे हम उसको अपनी जिंदगियों में लागू करने वाले हो सके। तो आइए परमेश्वर से दुआ मांगे। हमारे सच्चे और जिंदा खुदा बाप, तेरा शुक्र है कि आज फिर तू हमें इस मंच पे लेके आया जहां से हम तेरे वचन को सुना सकते हैं और सीख सकते हैं। खुदा मेरी दुआ है प्रभु, जितने भी लोग इसको सुने या बाद में देखें, खुदावंद तू सबको बड़ी आशीष देना, ताकि तेरे वचन को वो जाने और समझे और उसको अपने जीवनों में वो लागू कर सके। मैं जबकि तेरे वचन को सुनाने जा रहा हूँ, खुदावंद बोलने वाला या सुनाने वाला मैं नहीं, बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होकर बातचीत करे। सबको बड़ी आशीष और समझ और बुद्धि देना। छोटी दुआ को मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। तो बहनों भाइयों, आप सबका मैं इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए भी और आपके लिए भी कि जब हम खुदा के वचन को सुनते हैं तो हमें हर रोज कोई अच्छी बात सुनने को मिलती है या समझने को मिलती है। जबकि बाइबल में हमें यही बताती है कि बाइबल बेशक वही है, कितने सालों से वही है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जब हम इसको पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हर रोज नई बातों का पता चलता है, नई ताजगी मिलती है, नई खुराक मिलती है। तो इसीलिए बाइबल का पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि हम इसको हमेशा पढ़ते रहें, ताकि हमें नई नई बातों का पता लगता जाए और समझ लगती जाए, ताकि हम सब मिलकर खुदा के वचन को जानें। अब जैसे कि आप जानते हैं कि मैं 10 दिन के बाद आया हूँ, तो भिन्न भिन्न लोगों से मिले और उनसे बातचीत भी की, मसीहों से भी मिले, गैर मसीहों से भी मिले। लेकिन यह है कि कहीं ना कहीं पे सब लोग जो हैं खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ है, इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं किसी चीज की समस्या है, परेशानियां हैं, बीमारी है, दुख है, तकलीफें हैं, बच्चों की प्रॉब्लम है, बुजुर्गों की प्रॉब्लम है, रिश्तेदारों की प्रॉब्लम है, शादियों की प्रॉब्लम है। हर एक समस्या जो है उससे हम लोग जूझ रहे हैं, यानी कि पूरी दुनिया में। और तो और क्या, और कुछ मौसम की ही समस्या है, क्योंकि
पूरी दुनिया में ग्लोबल जो वेदर वार्निंग है वो ये है कि जहाँ गर्मी है वहाँ और गर्मी पड़ रही है, जहाँ सर्दी है वहाँ और सर्दी पड़ती है, जहाँ बर्फ है वहाँ और बर्फ पड़ती है। पिछले साल तो न्यूयॉर्क में 7-7 फीट की बर्फ पड़ी थी, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है और सारी बातों का एक ही समाधान है, एक ही हल है, वो है अपने प्रभु से हम लोग दुआ मांगे। खुशी हो या गमी हो, परेशानियां हो, गर्मी हो, सर्दी हो, तरह तरह की रुकावटें हो, अगर आप मेरे से पूछें तो मेरे पास इन सब का एक ही इलाज है कि प्रार्थना। प्रार्थना में अड़े रहें, खड़े रहें, अपने विश्वास में कमी ना लाएं, विश्वास में कमी ना लाएं और शक ना करें। तो आज का आप समझ गए होंगे जो इसका टॉपिक है, विषय यही है कि फेथ एंड डाउट, विश्वास और शक, या कह लीजिए संदेह। ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर हम इसको हर रोज भी दोहराएं अपने जीवन में, हर रोज इसको दोहराते रहें, तो कहीं ना कहीं किसी बात में भी यह है कि फेथ और डाउट, जो संदेह है, वो आ ही जाता है। और इससे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिशप, पादरी, यहां तक के खुदा के जो नबी है, रसूल है, वो भी फंसे हुए थे। कहीं ना कहीं उन्हें भी शक हुआ है, वो उन्होंने भी संदेह किया है, और क्या है, उन्होंने अपनी मौत भी मांग ली थी। आप देखें, आपने सुना होगा योना नबी का नाम। योना नबी जो था, खुदा ने उसे कहा था कहीं और जाने के लिए, कहीं और जाने के लिए, और वो चला कहीं और गया। और बाकी सारी आप मछली की कहानी जानते हैं, क्या कुछ हुआ। तो निनवे को उसने जाना था, तो वो भी कहने लगा खुदा इससे अच्छा कि तू मुझे मौत ही दे दे। और दूसरी बात आप जानते हैं कि इस्राएल के राजा जो अहाब की शादी इजाबेल से हुई थी। पहला आप ये पढ़ सकते हैं, पहला राजा, उसका चैप्टर 16-29 से लेकर 34 तक आप ये पढ़ सकते हैं। तो उन्हीं दिनों में, उसी टाइम में, वहां पे एक नबी हुआ करते थे जिसका नाम था एलिया नबी, एलिया। तो आपने ये कहानी पढ़ी हुई है, मैं सिर्फ इसको वैसे आपको याद दिलाने के लिए कर रहा हूं मैं को। तो उसने बाल जो देवता थे, उसके 400 पुजारियों को एक ही दिन में खत्म कर दिया था। वो इतना बड़ा नबी था कि उसने कुर्बानी के ऊपर खुदा को कहा था कि ऊपर से आग भेज दे, और खुदा ने ऊपर से आग भेजी, और उसकी जो कुर्बानी थी, जो गाय बैल थे, जो भी था पानी से भरा हुआ, उन सबको वो आग जो है चट कर गई थी। तो इसलिए फिर क्या हुआ, एलिया नबी ने कहा कि बाल के देवताओं को पकड़ लो, जहां जहां मिले इन्हें मारो। और उसने एक दिन में 450 पुजारियों को मार दिया था। और जब ये इजाबेल को पता लगा कि भी उसने मेरे देवता के पुजारियों को मार दिया है, तो उसने कहा था कि आज मैं एलिया के सर को उसके धड़ से अलग कर दूंगी। और क्या हुआ, एलिया डर गया, भाग गया। क्या है, एलिया डर गया और वो भाग गया। उसने भी खुदा को कहा कि खुदा बस अब मुझे मौत दे दे। यानी कि इतने बड़े नबियों का भी खुदा से क्या है, कहीं ना कहीं भरोसा हट गया था। शक कर लेते हैं, हो जाता है, हम इंसान हैं। बाइबल हमें बताती है कि एक आदमी के गुनाह से, समझ गए होंगे आप, आदम की बात कर रहा हूं मैं, एक आदमी के गुनाह से क्या है, दुनिया में मौत आ गई। एक ने गुनाह किया और क्या है, खुदा से दूरी होगी। और गुनाह, ये जो गुनाह हमारे अंदर है, ये सिर्फ हमारा ही गुनाह नहीं है, बल्कि हमारे बाप दादों से चलता आ रहा है। इसलिए तो क्या है, हम लोग गुनाहगार हैं।
गुनाह में पैदा हुए हैं, ये हमारे हड्डियों में रसा हुआ है। और बाइबल ये बताती है कि एक इंसान के वफादार होने की वजह से क्या है, हमें जिंदगी मिली, मौत पे फतेह पाली, गुनाह माफ कर दिए गए सिर्फ एक इंसान के। और इसलिए मैं आज का ये टॉपिक जो है वो यही है कि फेथ एंड डाउट, विश्वास और शक। अगर हम शक करते हैं तो क्या है, हमारे विश्वास जो है शक के नीचे दब जाता है, उसकी मौत हो जाती है, हम कुछ नहीं कर सकते, इसी वजह से फंसे रहते हैं। हम मसीही हैं, मसीही खानदान में पैदा हुए हैं, मसीही स्कूलों में पढ़े हैं, सब कुछ है, विश्वास है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा विश्वास है वो संदेह में बदल जाता है, और जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। याकूब की पत्री 4 उसका 7वां आयत हमें बताती है कि प्रभु के अधीन रहो, शैतान को मौका ना दो, उसका सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। लेकिन होता इसके उलट है, हम साहस तो क्या करें, सामना तो क्या करते हैं, बल्कि हम खुद ही डर के भाग जाते हैं पीछे को। इसलिए हम क्या है, हर एक बातों में हम लोग पीछे रहते हैं। जब दुआ मांगते हैं तो दुआ का जवाब नहीं आता, क्योंकि क्या है, संदेह, शक। और ये शक जो है हर रोज होता है। ये हमारे एक इंसानियत के में ये एक कमी है। जो विश्वास नहीं करते, जो मसीही नहीं है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं मसीहों की बात कर रहा हूं। क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं, जानते हुए भी हम लोग शक कर बैठते हैं, और नतीजा क्या होता है कि जो हम करना चाहते हैं वो हम कर नहीं पाते। तो आज देखें कि बाइबल हमें इसके बारे में क्या बताती है। मरकुस चैप्टर 11 और उसकी 23 आयत में लिखा है, मसीह कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरना प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वह होगा। यहां पे फिर वही बात आ गई है कि अगर आप विश्वास करें, अगर आप विश्वास करें, पहाड़ को कहें कि वहां जाके गिर जा, वो गिर जाएगा, और प्रतीति करें कि वो हो गया है और वो हो जाएगा। लेकिन अगर शक करेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। हम जानते हैं हमें बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, लेकिन क्या है, हम उनसे आजाद नहीं होते। हम उसी भवंडर में पड़े रहते हैं, डरे हुए हैं। जब विश्वास है उस पर संदेह हो गया है, तो फिर क्या है, जब देखते हैं हमारा विश्वास काम नहीं कर रहा है, तो फिर हमें क्या है, हमें डर लगना शुरू हो जाता है। हर बात का डर लगता है। बीमारी के लिए दुआ कर रहे हैं, हम ठीक नहीं हो पाते। घर में पैसों की कमी है, हमें वो आशीष नहीं मिलती पैसों की। तरह तरह की मुसीबतें, परेशानी आती है, और हमें डर लगना शुरू हो जाता है कि अब ये भी नहीं होगा शायद खुदा। फिर हम क्या है, खुदा को इल्जाम देना शुरू कर देते हैं कि रब तो साड़ी सुनते ही नहीं, उन्हें सुननी होने की है। 5 साल हो गए दुआ कर रहे हैं, मुंडे का ब्याह ही नहीं हुआ आज तक। लेकिन ये है कि हम लोग शक कर बैठते हैं। कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है अभी भी हल है। हल यही है कि हम अपने विश्वास में मजबूत बने, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि विश्वासियों के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है
अगर हम विश्वास में अड़े रहें और खड़े रहें तो हमारे लिए हर एक चीज संभव है। उसका शुक्र करें। नेगेटिव परिस्थितियों में भी, हाँ, नकारात्मक लोग भी आ जाते हैं, बातें भी हो जाती हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उस शुक्र करो। और जब तक हम ऐसी सी बातों से निकलेंगे नहीं, हम अपने विश्वास में मजबूत नहीं हो सकते। बाइबल हमें बताती है कि खुदा सुनता है, उसकी हमारे लिए कुछ योजनाएं हैं और वो समय के मुताबिक होती है। प्रभु हमें मजबूत करना चाहता है। अब आप देख लीजिए मत्ती 14 उसकी 28-31 आत्म जब पढ़ेंगे, वहां पतरस के बारे में जिक्र है कि पतरस को कहा था खुदा ने, यीशु मसीह ने, और उसने पूछा था अगर तू प्रभु है तो मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पे चलूं। उसने कहा आ जा। लेकिन हुआ क्या, थोड़ी दूर तो वो चला, लेकिन उसके बाद शक फिर आ गया। और आपको ये सब चीज आपने देखा है, आप जानते इस कहानी को। तो पतरस का जो विश्वास जब तक था, उसकी निगाह अड़ी रही थी यीशु के ऊपर, वो पानी पे चलता रहा। और जब लहरें देखी, जहां ध्यान भटका, इधर उधर हुआ, फिर क्या है, शक पैदा हो गया। ओहो, फिर यीशु से आंखें हट गई, यीशु से विश्वास हट गया और क्या है, डूबने लगा। और यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे बचा लिया, खींच लिया और कहा, हे अल्प विश्वासी, तेरा विश्वास, तूने शक क्यों किया। यही सवाल आज मेरे लिए और आपके लिए है। हम शक क्यों करते हैं, जबकि ऐसे से काम हमारे जीवन में हुए हुए हैं कि शक की कोई गुंजाइश नहीं है। कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हील हुई हैं, खुदा ने कहां से उठा के कहां रखा हुआ है हम जानते हैं। हमने अच्छे से देख लिया है, पहचान लिया है कि खुदा जिंदा है, हमारी दुआओं को सुनता है। इसके बावजूद भी क्या है कि हम शक कर बैठते हैं। आज भी यीशु मुझे और आपको पूछ रहा है, यू ऑफ लिटिल फेथ, अल्प विश्वासी, तुम्हारा विश्वास कहां है। सिर्फ चेलों में पतरस था जिसने विश्वास में आकर यीशु को कहा, मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे। और सिर्फ पतरस ही था जो कश्ती से बाहर निकला। यीशु मसीह के बाद सिर्फ पतरस ही था जो पानी पर चला। विश्वास से बाहर निकले और उसमें स्थिर रहे। जब हम विश्वास में स्थिर नहीं रहेंगे तो क्या है, हम अंदर ही घुसे रहेंगे। निकलना पड़ेगा विश्वास से बाहर, जैसे पतरस विश्वास ही से वो कश्ती से बाहर निकला। विश्वास करना सीखें और जब आप निकल जाए कश्ती के बाहर, फिर आप पानी पर चलना भी शुरू कर देंगे। लेकिन ये कोशिश करें कि हम चलते ही रहें उसके विश्वास में। जहां संदेह किया तो क्या है, वहां हम फंसे रह जाएंगे। खुदा हमें कुछ सिखाना चाहता है कि हम अपने विश्वास में बढ़ें। यही नहीं कि बस एक ही काम है कि हमें खुदा नौकरी दे, हमें पैसे दे, बस यही विश्वास है, इसी में बढ़ रहे हैं। और अगर कोई बाकी चीजें देखी तो क्या है, फिर हम फंस गए, फिर गिर गए। खुदा चाहता है कि हर हालात में, हर मौसम में, हर वक्त हम उसके हर एक काम में उस पर विश्वास करें और शक ना करें। मत्ती 28, मत्ती 21 और उसकी 18 से 22 आयत में
आपने देखा होगा कि एक फिग ट्री की एक एग्जाम्पल दी हुई है कि यीशु मसीह ने फिग ट्री को ही क्यों चुना। आप जानते हैं ना कि यीशु मसीह को भूख लगी, जब चेलों के साथ जा रहे थे, वो एक फिग ट्री के पास गया और वहां पे उसने उसमें से कुछ नहीं मिला, फिग ट्री में से कोई फल नहीं मिला, और मसीह ने क्या उसे श्राप दिया था। अब ये मसीह ने उस ट्री को ही क्यों चुना, जबकि उस वक्त कोई समय भी नहीं था फलों का। अगर आप मरकुस 11 उसकी 13 में देखें तो अंजीर के फलों, जो फिग का ट्री है, अंजीर का जो पेड़ था, उसमें फलों का कोई सीजन नहीं था। पर यीशु वहां गया ही क्यों, क्या सिखाना चाहता था? आज हम सब उससे सीखने के लिए तैयार हैं। मुझे और आपको इससे कुछ सीखना है। हमने सिर्फ इतवारी और त्योहारी मसीही नहीं बनना कि सिर्फ इतवार को जाना है और नए साल और बड़े दिन पे गए, हम बस मसीह हो गई, हम बल्ले बल्ले जी बहुत कुछ हो गया जी, आज चर्च जाए जी, रब दे सहन करता चर्च जाके आ गया। आज नहीं, ये नहीं है। मसीह उस फिग ट्री के पास क्यों गया, क्या सिखाना चाहता था? मसीह यही चाहता था कि मेरी और आपकी जिंदगी से हम हर वक्त फल लाने वाले हो। हर सीजन में, गर्मियां हो, सर्दियां हो, बरसात हो, ठंड हो, गर्मी हो, नरमी हो, बीमार हो, सुखी हो, दुखी हो, हमें हर वक्त अपनी जिंदगी से फल लाना है, दिखाना है दूसरों को कि हमारे में और उनमें क्या फर्क है। हमें हर वक्त शुक्रगुजारी करनी है, शक नहीं करना है। और इसी तरह से क्या है, जो हमारा विश्वास है उसमें एक लेवल बढ़ जाता है। जब हम दुखों में, तकलीफों में विश्वास के साथ खड़े रहते हैं तो क्या है, हमारा एक लेवल विश्वास का और ऊपर आ जाता है, और क्या है, हम अपने विश्वास में तरक्की करते रहते हैं। यही खुदा मेरे से और आपसे चाहता है। हमने एलिया की तरह, आज एलिया नहीं है, योना नबी भी नहीं है, लेकिन मैं और आप हैं, वचन वही है। आज ये जो वचन है लिखे हुए हैं, ये मेरे लिए और आपके लिए लिखे हुए हैं ताकि हम इनसे सीखें। एलिया क्या है, इजाबेल से डर गया, खुदा पे भरोसा उठ गया, भूल गया कि खुदा जो ऊपर से आग बरसा सकता है, मुझे वो बचा भी सकता है। और उसके बाद क्या हुआ था, उसके लिए खाना आ गया, ये ले, ये खाना खा और उठ, तूने 40 दिन की यात्रा पे जाना है। ये कोई उसका फास्ट नहीं था, याद रखना। बाइबल में लोग कहते हैं कि एलिया ने 40 दिन का रोजा रखा, मूसा ने 40 दिन का रोजा रखा। वो उनका रोजा नहीं था, खुदा ने उनके अंदर वो ताकत डाल दी थी, ये खाना खाओ और चलते बनो। और खुदा बाकी टेक केयर करता है, खुदा हिम्मत देता है। और वही काम एलिया ने किया, वही खाना खा के वो 40 दिन की यात्रा पे निकल गया, क्योंकि खुदा उसके साथ था। अब उसे विश्वास होने लग गया था, जब उसने खाया कि ये खाना कहां से आ गया। फिर उसका विश्वास फिर मजबूत हुआ और वो फिर उठा उसी विश्वास के साथ कि खुदा ने कहा है ये खा, क्योंकि तूने 40 दिन की यात्रा पे जाना है। बहनों और भाइयों, क्या आज हम अपने उस विश्वास को दोबारा लेके आ सकते हैं? शक नहीं करना है। और ये जो सीरीज जो अभी चली है, ये काफी लंबी चलेगी, क्योंकि ये आजकल हर एक दुनिया के हर कोने में, हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर घर घर की कहानी है ये। हम लोग सारे विश्वास और शक की दुनिया में फंसे हुए हैं। जब तक हम इससे बाहर नहीं निकलते तो याद रखना, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हम ऐसे ही फंसे रहेंगे।
शैतान हम पे ऐसा ही वार करता रहेगा, डराता रहेगा, जबकि शैतान का काम क्या है? वो भी अपने चेले चपटों को भेजता है। उसने हमें खुदा से दूर करना है, और पाखरू हमें दिया गया है, वो हमें खुदा के नजदीक करती है। अब हमने देखना है कि हमने किसकी सुननी है। पाखरू हर वक्त हमारे साथ है, हमारे अंदर रहता है, जो हमें इस काबिल बनाता है कि हम उससे उस शक को हम दूर करें, क्योंकि शक कहां से आता है? वही डालता है हमारे दिलों में। शक वही डालता है, खुदा की तरफ से शक नहीं आता, बल्कि इंसान खुद ब खुद अपने ही बातों में फंस के, अपने कामों में, अपनी परिस्थितियों के मुताबिक क्या है, वो शक कर बैठता है, और फिर होता क्या है? हमारी दुआ सुनी नहीं जाती। यही वजह है कि आज बहुत से मसीही दुआ करते हैं, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें मिल नहीं पाता, क्योंकि हम शक में फंसे हुए हैं। खुदा हमें यही सिखाता है। अंजीर, यीशु अंजीर का जो मैंने अभी पैसे पढ़ा, बताया था आपको कि हम हर मौसम में फल लाने वाले हो, सिर्फ साल में एक दफा नहीं, बल्कि हमें हर वक्त फ्रूट के लिए तैयार होना चाहिए। कहीं भी जाएं, उसके वचन को सुनाए। लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, लेकिन क्या है? फसल तैयार है, लेकिन काटने वाले नहीं है, मजदूरों की घटी है। मैं देख के आया हूं, बहुत कम लोग हैं जो प्रभु की सेवा में जाते हैं। याद करिए कि जब हम प्रभु के लिए काम करते हैं तो क्या है? भजन संहिता ज़बूर 121 में क्या है? खुदा पे भरोसा रखे। 121 में दाऊद क्या कहता है? मुझे सहायता कहां से मिलती है? मेरी सप्लाई कहां से आती है? पहाड़ों से, ऊपर से। हमने खुदा पे भरोसा रखना है। ये नहीं कहना है मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं क्या कर सकता हूं, कहां जाऊं, पैसों की कमी है। आप में एक भूख होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं। ऐसा अटल विश्वास हो, और खुदा ऐसों को ही अपने लिए तैयार करता है। हमें किस लिए दुनिया में भेजा गया? यीशु मसीह ने क्या कहा कि जाओ प्रचार करो, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। जो मैंने तुम्हें सिखाया वो दुनिया वालों को सिखाओ। ये किसको कहा खुदा ने? जब खुदा ऊपर, यीशु मसीह ऊपर उठाने जा रहे, उससे पहले ये लफ्ज खुदा के मुंह से निकले हुए हैं। ये सिर्फ पादरियों के लिए नहीं है। उस वक्त वहां पे 500 से ज्यादा लोग मौजूद थे। उस वक्त यीशु ने ये लफ्ज कहे थे कि जाओ, सबको खुशखबरी सुनाओ, दुनिया को चेले बनाओ, उन्हें कलाम सुनाओ, बाहर निकलो। ये काम सिर्फ पादरियों का नहीं है, बल्कि सब मसीहों का है। जब हम बैप्टिज्म हम ले लेते हैं, हमें कलाम का पता लग जाता है, तो प्रकाशित वाक्य में पढ़ सकते हैं, पहले चैप्टर में। हम क्या है? हम याजक बन जाते हैं, पादरी बन जाते हैं। खुदा ने हमें, खुदा चाहता है ये। और पौलुस कहता है कि अब तक तो तुम्हें उस्ताद हो जाना चाहिए था, तुम अभी तक दूध ही पी रहे हो। हम अभी तक आए हमारी बाप के दुआ में फंसे हुए हैं। खाने की दुआ बस कर ली थोड़ी देर, ठीक है। हम छोटी छोटी बातों में फंसे हुए हैं। क्या क्या कमी रह गई है? पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। उससे पहले क्या था? पवित्र आत्मा आता था और चला जाता था। दाऊद का कहता है कि मुझसे अपना आत्मा ना छीन। लेकिन अब हमें परमानेंट हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। इसके बावजूद भी क्या है? हम अपने आप को पवित्र आत्मा को नहीं दे रहे। हमारा विश्वास डगमगा रहा है, हमारे अंदर शंकाएं हो जाती हैं। ये सारी बातें क्या है? हमें सीखनी है। अपने आप को हमने क्या मजबूत बनाना है।
जब तक हम मजबूत नहीं बनेंगे, शैतान शक के जरिए हमारे अंदर एंटर होता रहेगा, हमारे दिमाग में क्या है, शक डालता रहेगा, और जो कुछ हमारे दिमाग में आता है वही हमारे दिल में आता है और वही कर बैठते हैं। इस तरह से शैतान हमें इस्तेमाल कर लेता है और नतीजा क्या होता है, हम फेल हो जाते हैं। हम यहां फेल होने के लिए नहीं आए हैं। यीशु ने हमें फेल होने के लिए नहीं चुना है। हमारा यीशु मुर्दों में से जी उठने वाला पहला है। उसने कहा कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। अब इसमें संदेह की क्या गुंजाइश है? अब हमें सिर्फ प्रभु पे भरोसा रखना है। जब तक हम भरोसा नहीं रखेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, तो क्या है, हमें इसी तरह शैतान डराता रहेगा, धमकाता रहेगा और हम फंसे रहेंगे। और ये क्या है, यही कर्ज जो है संदेह का, हम अपनी जनरेशन को आगे से आगे देते रहेंगे। और नतीजा क्या है, ये कर्ज कभी खत्म नहीं होने का। आज इस कर्ज से बाहर निकलें, भरोसा रखें, विश्वास करें, ट्रस्ट है कि जो कुछ भी उसमें लिखा हुआ है वो मेरे लिए और आपके लिए, और ये सच है। जब ये चीज आपके अंदर आ जाएगी तो क्या है, संदेह धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यू हैव टू टेक एक्शन। जोशुआ जब मूसा के साथ रहा 40 साल तक, उसने कोई करिश्मा नहीं किया था। लोगों को पता था कि ये मूसा के साथ रहता है, लेकिन मूसा की मौत के बाद क्या है, खुदा ने उससे चुना था कि मेरी कौम को कनान में तू पहुंचाएगा। और उसके साथ खुदा ने क्या किया, एक ही वादा उसे कहा था कि ये कलाम तेरे से नजरों से दूर ना हो। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। और उसने उसके साथ यही बात रही हमेशा ही। उसने खुदा पे भरोसा किया, उसने खुदा पे भरोसा किया। उसके सामने उसने कोई करिश्मा नहीं किया था, लोगों के सामने करने वाला मूसा था, लेकिन वो उसके साथ साथ रहता था। और जब टाइम आया तो क्या है, उसके सामने दो बड़ी चुनौतियां थी। एक तो यरदन नदी को पार करना, क्योंकि जिस टाइम उन्होंने अहद के संदूक को लेके जाना था, उस वक्त पानी जो था नदी के किनारों पे बह रहा था। पार करना बहुत मुश्किल था, पहाड़ों से पानी आता था और बहुत रफ्तार से जाता था, तो वो नहीं कर सके। दूसरी थी यरीहो की दीवार, इतनी मजबूत दीवार थी और वो उनके लिए एक चुनौती बन गई थी। लेकिन उसे खुदा का वचन याद था कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। उसने देखा था कि मूसा की लाठी ने का पहाड़ से पानी निकाल दिया और समुद्र को दो भाग कर दिया था। ये सारा वो चख चुका था, देख चुका था, इसलिए उसका विश्वास बहुत अटल रहा। बहनों और भाइयों, जब जब हमारे सामने ये चुनौतियां आती हैं, यरदन नदी को पार किया, निकल गए। उसके बाद यरीहो की दीवार को किया पार, निकल गए। और उसके बाद क्या है, कनान देश आया, जहां दूध और शहद की नदियां बहती थी। आज हमारे लिए भी यही है। हमारे साथ में कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन जब तक हम अपने विश्वास में खड़े रहेंगे, हर एक चीज पॉसिबल है। चाहे जितनी भी यरदन नदियां आ जाए, चाहे जितनी भी यरीहो की दीवार आ जाए, हमें वो दिख रहा है कि कनान आगे है। हम जीतेंगे। और अगर हम इस चीज का शक कर लेंगे, नदी कैसे पार करेंगे, यरीहो की दीवार तो बहुत मजबूत है, ये नहीं हो सकता, ये औखा ही बहुत है, ये तो बड़ा औखा, आप नहीं कर सकते। बहनों भाइयों, करने वाले आप नहीं। जैसे खुदा ने यहोशू के लिए किया था वैसे ही मेरे और आपके लिए भी करेगा। लेकिन करना क्या है, हमने उस पर भरोसा रखना है, विश्वास करना है।
संदेह को एंटर नहीं होने देना। जैसे ही संदेह आना शुरू करे, क्या करना है? उसको कैंसिल करना है। इन द नेम ऑफ जीसस आई कैंसल दिस डाउट। मैं इस संदेह को यीशु मसीह के नाम से खारिज करता हूं। तो देखना शैतान निकल जाएगा। यही याकूब 4:7 में यही लिखा है, उसका सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। उस पर भरोसा रखो। खुदा आपको बड़ी आशीष दे। यही नेक्स्ट पार्ट 2 बनेगा। यही इसी फेथ एंड डाउट को हम लेके आगे बढ़ेंगे। आइए हम दुआ करें। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है प्रभु कि तूने फिर यह मौका दिया कि हम तेरे वचन को सुन सके, जो कि मेरे लिए और सब सुनने वालों के लिए लिखा गया है। खुदावंद, जितने भी बहन भाई देखें या बाद में अब देख रहे हैं, खुदावंद तू सबको उनके विश्वास में मजबूत बना और शक उनकी जिंदगियों से निकाल दे खुदावंद, ताकि वो भले चंगे हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए और तंदुरुस्त होके तेरे विश्वास में बढ़ते चले जाए। यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगता हूं, सुरख कर ले। आमीन।